ओम नमः शिवाय। पुनः आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम ग्रह नक्षत्रों के बारे में तथा उनके मूल आधार की चर्चा करते हुए सूर्यादि 9 ग्रहों के ऊपर विशेष विचार करेंगे। आइए हम ज्योतिष के अंतर ज्ञान के इस चर्चा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि पंच देवता क्या है। आज हम इसको एक बार दोबारा रिव्यू करते हैं। पंच देवता मतलब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा और गणेश। ब्रह्मा से बृहस्पति का ज्ञान होता है, विष्णु से सूर्य का ज्ञान होता है, शिव से चंद्रमा और मंगल का ज्ञान होता है, दुर्गा से बुध, शुक्र, केतु का ज्ञान होता है, गणेश से शनि और राहु का ज्ञान होता है। ये सारे हमारे जो हैं 9 ग्रह ही हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये टोटल हमारे जो है 9 होते हैं, जो कि हमारे सूर्यादि 9 ग्रह हैं। बृहस्पति से हमें वायु और आकाश का ज्ञान होता है, सूर्य से हमें अग्नि का ज्ञान होता है, चंद्रमा और मंगल से हमें पृथ्वी का ज्ञान होता है, बुध, शुक्र, केतु से जल का ज्ञान होता है, शनि, राहु से आकाश और अंधकार का ज्ञान होता है। ये सारे हमारे इस पंचदेव से ही क्रमशः हमें जानने को मिल रहा है। वायु और आकाश से हमें मन, बुद्धि, विचार, प्रेरणा, आत्मा, सकारात्मक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रदान होता है। विष्णु से नेत्र, अग्नि तत्व के बारे में जानते हैं। शिव से पृथ्वी, जो शरीर हमारी है, जो स्थूल शरीर है, उसके बारे में जानते हैं। उसके अंदर सारे जो हमारे इंद्रिय हैं उसके बारे में जानते हैं। दुर्गा से जल तत्व मतलब रस, रक्त, वीर्य, पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। गणेश से हम भ्रम, अंधविश्वास, नकारात्मक ऊर्जा, स्थिर मति, छाया शक्ति का बोध आदि का ज्ञान होता है, उसके बारे में जानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम यहाँ से सबसे ऊपर की तरफ देखें तो इन सारे चीज़ों का जो है प्रतीक और जो है मूल तत्व हमारे ब्रह्मा है। दूसरे लाइन में अगर हम देखें तो इसके जो हमारे विष्णु हो जाते हैं। तीसरा हम देखें तो उसके हमारे शिव हो जाते हैं। चौथा हम देखें तो उसके हमारे दुर्गा होते हैं। पांचवा हम देखें तो उसके गणेश हैं। कहने का तात्पर्य है, इन सारी चीज़ों की उत्पत्ति, उद्भव और विकास पंचदेव स्वरूप पंच देवताओं से ही प्राप्त होता है। अब हम जो अभी पंच देवता का हमने ज्ञान प्राप्त किया, उसमें से हम पृथ्वी तत्व को लेते हैं। पृथ्वी तत्व जो कि साक्षात शिव हैं, और पृथ्वी एक पिंड है जो शरीर के रूप में स्थित है। इसी में सारे देवतागण, ग्रह, नक्षत्रादि इंद्रियों के रूप में मौजूद हैं। इन्हीं इंद्रियों का संचालन सूक्ष्म शरीर आत्मा करता है, और यह शरीर चलायमान होकर अपने पराक्रमों को व्यक्त करता है। मानव शरीर के सब गुण, अवगुण, क्रियाकलाप एवं जीवन इन्हीं से प्रेरित होकर जगत में गतिशील है। इन्हीं कार्य प्रणाली एवं भविष्य काल के अधीन हैं, और काल का निरूपण प्राणी के जन्म के समय अर्थात धरती पर प्रकट होते ही इस शरीर पर स्थापित हो जाता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। अर्थात शरीर प्राप्त हो गया, इसमें आत्मा का वास भी हो गया, परंतु प्रकृति के काल चक्र के अधीन इस शरीर पर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार प्रभाव स्थापित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम काल के अधीन हैं। हमारी क्रिया प्रणाली, उद्भव, विकास आदि समस्त कालांतर में के प्रभाव में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार ही व्याप्त है। उसी के अनुसार हम जगत में विचरण करते हैं। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धर्म, कर्म, हानि, लाभ, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, अमीर, गरीब आदि समस्त उनके प्रभाव से प्राप्त होता है। उसी के अनुसार ही जीवन व्यतीत होता है। कुंडली के अध्ययन से इन सारी स्थितियों का ज्ञान प्राप्त सुगम है, और इनकी व्यवस्था द्वारा अशुभ स्थितियों को शुभ में परिवर्तन करने की व्यवस्था भी है, जिससे जीव मात्र का कल्याण हो सके। परिवर्तनशील काल का अंतराल नित्य नए परिवर्तन से सर्वत्र व्याप्त है, और परमपिता परमेश्वर ने इस जीव को कर्मों के आधार पर यह परिवर्तन करने की शक्ति दी है। अंततः इस परिस्थितियों को सुधारने हेतु ज्योतिष का ज्ञान अनिवार्य है। उनके मूल तत्व क्या हैं,
यह जानना जरूरी है। उनके गति में परिवर्तन के माध्यम को सीखना जरूरी है ताकि भविष्य का निर्माण सुंदर कर सकें और समाज के लिए सर्वदा कल्याणकारी हो। कुछ समय के लिए यह सब जानकारी आप लोगों को व्यर्थ एवं समय पास लग सकती है, परंतु यह अनिवार्य है। अधूरा ज्ञान सफलता में सर्वदा अड़चन प्राप्त करती है। अतः धैर्य धारण कर इस तथ्य को सुने, जानें और धारण करें। हमारा प्रयास आपके हित के लिए है, आपके बहुमूल्य समय को यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं है। वर्तमान समय में समय बहुमूल्य है, इसे नष्ट नहीं करना चाहिए, परंतु साधना इसके बिना संभव भी तो नहीं है। अतः गहन अध्ययन करने का प्रयास करें। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पृथ्वी तत्व से बना हुआ यह स्थूल शरीर जो एक पिंड है, इसी पिंड के भीतर इंद्रियों का निवास है और इंद्रियों से निर्मित यह शरीर है। सारी इंद्रियां अपने अपने कार्य प्रणाली के लिए स्वतंत्र हैं। इन इंद्रियों के बीच में आत्मा जो सहयोगी और शांत होकर व्याप्त है। मन सर्वदा चंचल एवं कार्यरत है। कर्मों के कारण और कारक मन है। सभी इंद्रियां इनके वश में हैं, परंतु मन ज्ञान के वशीभूत सर्वदा रहता है। मन की इच्छा शक्ति का जन्म होता है और सारे इंद्रिय उस इच्छा शक्ति को पूरा करने हेतु कर्मों में लग जाते हैं। उन्हें बस आदेश की जरूरत होती है, तो मन हमारा उन्हें आदेश देता है और कर्म इंद्रियां उस कार्य में को प्राप्त करने के लिए, उनको साक्षात्कार करने के लिए, उसका फलाफल लेने के लिए लग जाती हैं। कालांतर में विचरण करने वाले सारे ग्रहों की स्थिति ही मन को प्रेरित करती है। मन उसे धारण करता है और इंद्रियों को हासिल करने में लगा देता है। इनमें आत्मा का ज्ञान का बोध होता है और आत्मज्ञान बोध कराता है उन कर्मों के प्रतिफल के बारे में, परंतु आत्मा सर्वदा मौन रहता है और ग्रहों की गति और मन की गति का समर्थन मौन भाव से करता रहता है, क्योंकि यहाँ ज्ञान का बोध नहीं होता। मन ज्ञान के बोध से परे होकर मानव जीवन को ग्रह गतियों के कर्मों के आधार पर प्रेरित कर उन्हें ले जाता है और इस प्रकार हम सुख और दुख का भोग करते हैं, जो हमारी अज्ञानता है। 9 ग्रहों में प्रथम स्थान सूर्य देव हैं और 9 ग्रहों में प्रथम ग्रह सूर्य के बारे में आज प्रकाश डालेंगे। इस अध्याय में चलने से पहले सूर्य देव को एक बार ध्यान, प्रणाम, श्रद्धापूर्वक करते हुए उनका आशीष ग्रहण कर लें और वैदिक मंत्रों द्वारा इनकी आराधना एक बार कर लें। ओम आ कृष्ण रजसा वर्तमानो नियशन्यमृतं मर्त्य च हिरण्य सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यम् जवा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिम तमो हरिम सर्व पापघ्न प्रणतो अस्मि दिवाकरम् ओम सूर्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः कलिंग देशोद्भव काश्यप गोत्र रक्तवर्ण सूर्याय नमः। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य जो ब्रह्मांड है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य को मार्तंड के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य देव की माता का नाम अदिति है, इसलिए उन्हें हम आदित्य भी कहते हैं। अदिति दक्ष प्रजापति की पुत्री एवं महर्षि कश्यप की पत्नी थी। सूर्य की 2 पत्नी संध्या एवं छाया है। छाया नामक पत्नी के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ, अतः सूर्य देव इनके पिता हैं। शनि देव पिता के समान बलवान एवं अति शक्तिशाली हैं। सूर्य अपने मार्ग पर चलते हुए दिन और रात की समयावधि में परिवर्तन करते रहते हैं। मेष और तुला राशि इन दोनों ग्रहों के बीच में जब सूर्य देव भ्रमण करते हैं तब दिन रात बराबर होते हैं। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह राशि में सूर्य देव जब भ्रमण करते हैं तो प्रत्येक महीने की रात्रि क्रमशः 2-2 पल घटती जाती है और दिन बड़े होते हैं और रात्रि छोटी होने लगती है। इसी तरह जब वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन इन राशियों में जब सूर्य देव
भ्रमण करते हैं तब प्रति महीने का दिन एक एक घड़ी घटता जाता है और रात्रि बड़ी होती जाती है और दिन छोटे होते हैं। सूर्य देव उदित होने वाले एवं मार्गी ग्रह हैं। यही कारण है कि दिन में इनके प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशित होती रहती है और जगत को ऊष्मा एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य की संक्रांति की अवधि 30 दिनों की होती है, अर्थात ये एक राशि पर 30 दिन रहते हैं और एक संक्रांति में 30 दिन होने के कारण 12 राशि हेतु इनके 12 संक्रांति काल निर्धारित किए गए हैं। जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इससे पहले भी हमने बताया था, आज फिर एक बार बता दिया। प्रत्येक घर में इनकी स्थिति के फल के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम घर, जिसे हम जो है तनु कहते हैं, तन कहते हैं, शरीर कहते हैं, जिसके कारक सूर्य ग्रह खुद स्वयं होते हैं। इस स्थान में अगर इनकी स्थिति है तो उस स्थान पर इनकी स्थिति होने के वजह से फल का नाश होता है। दूसरा स्थान जो धन का स्थान है, इस स्थान पर अगर सूर्य ग्रह कुंडली में नजर आ रहे हैं तो इससे जो है जात पुरुष जो व्यक्ति है जिसका कुंडली है उसके शरीर में भय और संशय विद्यमान रहता है। तीसरा स्थान जो सहज का स्थान है, मिथुन राशि है, दिए गए चक्र के हिसाब से मिथुन राशि है, लेकिन इसकी गणना जब हम किसी व्यक्ति के वास्तविक कुंडली में करते हैं तो वहाँ पर जो है यह निर्धारित नहीं होता है कि हाँ मिथुन ही होगा, कोई भी ग्रह हो सकते हैं। तीसरे स्थान में जब सूर्य देव रहते हैं तो इससे जो है व्यक्ति के लग्न वाले व्यक्ति के कुंडली में धन का लाभकारक होते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। चौथा स्थान सुख का है। सुख स्थान में सूर्य ग्रह की स्थिति से मान हानि कारक होते हैं ये, और मान मर्यादा सम्मान में वृद्धि नहीं होती है। अपमानजनक जो है स्थिति इस स्थान पर सूर्य ग्रह के होने से होती है। पांचवा स्थान जो पुत्र का स्थान है, इस स्थान पर अगर सूर्य ग्रह की स्थिति किसी के भी कुंडली में होती है तो वहाँ पर निर्धनता का लाभ होता है। अगला घर शत्रु का है। शत्रु के घर में अगर सूर्य देव की स्थिति किसी कुंडली में बनी है या नजर आ रही है तो वहाँ पर जातक को जो है शत्रु का नाश, अर्थात कहने का मतलब है अगर आपके कोई शत्रु है, किसी से वैरिता है, दुश्मनी चल रही है, तो वह स्थिति जो है यहाँ सूर्य देव के होने से कम हो जाती है और शत्रु का भय और का भी नाश होता है। इससे अगला घर हम चलते हैं जो 7वां घर है, जो कुंडली में जो है विवाह स्थान कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य देव की स्थिति से लाभ और हानि दोनों मिलते हैं। 7वां घर जो है सांसारिक स्थिति और सांसारिक ग्रह होने के कारण यहाँ सूर्य ग्रह की स्थिति से व्यक्ति को लाभ भी प्राप्त होगा, हानि भी प्राप्त होगी, दोनों मिश्र होके चलेंगे। यहाँ पर जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल लाभ ही लाभ है या हानि है तो केवल हानि ही हानि है, कभी लाभ होगा कभी हानि भी होगी। इससे आगे बढ़ते हैं 8वें घर में, जो कि आयु का स्थान है, जिससे जो है संकट, रोग, शोक, मृत्यु, अमंगल के बारे में जाना जाता है। यहाँ पर सूर्य देव की अगर स्थिति है तो 8वें घर में सूर्य देव जो है पीड़ा और कष्ट प्रदान करते हैं। यहाँ से हम जो है लग्न कुंडली में आयु के, कष्ट के, भयंकर रोग के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके आगे जो है हमारा 9वां घर है, जिसको हम धर्म स्थान कहते हैं या धर्म घर कहते हैं। यहाँ पर अगर सूर्य देव की स्थिति है तो वहाँ पर जो है धर्म की हानि होती है, व्यक्ति को जो है धर्म कार्य में मन नहीं लगेगा, उसकी कांति क्षय होगी, उसके ऊपर से पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वह कम होने लगती है, नकारात्मक शक्ति का विकास ज़्यादा होने लगता है, उसका मन जो है धर्म कर्म में नहीं लगता है। इसके बाद हमारा अगला घर है 10वां, जिसे हम कर्म स्थान कहते हैं।
यदि कर्म स्थान के जगह पर सूर्य ग्रह की स्थिति बनती है या कुंडली में सूर्य ग्रह यहाँ पर नजर आते हैं तो व्यक्ति को जो है कार्य सिद्धि का लाभ होता है। अगर किसी बिजनेस व्यवसाय में आप हैं या किसी और कर्म में, जो भी आपका व्यवसाय है, नौकरी हो या जहाँ भी हो, वहाँ पर आपको जो है ज़्यादा जब ग्रोथ मिलती है, वहाँ से आपको जो है सिद्धि प्राप्त होती है और हर एक दिशा में आप जो है आगे बढ़ते नजर आते हैं। इसके बाद का घर हमारा आता है जो कि 11वां स्थान है, जिसे हम आय स्थान कहते हैं। यहाँ पर अगर सूर्य देव की स्थिति बनती है तो सूर्य देव के कारण जो है धन लाभ जो है बढ़िया मिलता है और चौहु दिशाओं से हर तरफ से आपको आमदनी के स्रोत आते हैं और जो है अच्छी जो है धन लाभ की स्थिति बनती है। इसके आगे हम बढ़ते हैं 12वें भाव में, जो कि व्यय का स्थान है। व्यय मतलब खर्च। इस स्थान पर अगर सूर्य देव की स्थिति होती है तो सबसे पहले तो मान सम्मान मर्यादा की कमी हो जाती है, धन का नाश होता है, महाविपत्ति का कारण बनता है, व्यक्ति के जो है सामाजिक स्थिति जो होती है वो खराब होने लगती है और उस अवस्था में ये जेल का भी कारक होता है। मामला मुकदमा लड़ाई झगड़े किसी भी अवस्था में आकर के आपकी जो है सम्मान का अहित करने वाला स्थान होता है और सूर्य ग्रह की स्थिति पर यह जो है ज़्यादा प्रभावित होती है। इस प्रकार हमने जो है 12 घरों में सूर्य देव की स्थिति के बारे में समझा और जाना। प्रथम भाव का कारक सूर्य देव हैं। जैसे कि पहले में भी बताया था मैंने, कुंडली का जो लग्न स्थान है उस स्थान को हम तनु भी कहते हैं, लग्न भी कहते हैं और किसी भी व्यक्ति के जन्म की कुंडली का सबसे पहला ये केंद्र होता है। इस केंद्र बिंदु का जो है कारक ग्रह जो सूर्य है। मिथुन, कन्या, तुला एवं कुंभ, इनमें से कोई भी राशि यदि प्रथम भाव है, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ, ये 4 राशि जो हैं, यहाँ पर अगर सूर्य देव की स्थिति है या इन जो है राशियों पर सूर्य देव हैं तो इस भाव के कारक ग्रह जो होते हैं वो बलवान होते हैं, क्योंकि यह घर जो है मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ, जैसे कि हम चक्र में देखते हैं मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ, इस चारों घरों पर अगर आपका जो है प्रथम भाव कारक सूर्य देव हैं तो यह स्थान जो है सूर्य देव के लिए बलवान माना जाता है। यहाँ से सूर्य देव के प्रभाव में जो है अच्छे फल नजर आते हैं। प्रथम भाव को लग्न भी कहते हैं, अंग भी कहते हैं, हृदय भी कहते हैं, आत्मा, शरीर, देह, होरा, केंद्र आदि ज्योतिष भाषा में कहा गया है और इसके कारक देव सूर्य हैं। उनकी स्थिति कुंडली में प्राप्त स्थान द्वारा निर्धारित कर फलाफल का निर्णय किया जाता है। प्रथम भाव के द्वारा व्यक्ति की जाति, स्वरूप, रूप, आयु, विवेक, बुद्धिशील, सुख दुख एवं शरीर की आकृति एवं रंग के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। सूर्य देव पुरुष जाति के हैं, इनका रंग लाल है, पित्त प्रकृति है, पूर्व दिशा के स्वामी हैं, आत्मा, आरोग्य, स्वभाव, राज्य एवं पितृ कारक ग्रह हैं। इनके द्वारा शारीरिक रोग, मानसिक रोग, नेत्र रोग, पाचन संबंधी रोग तथा हृदय, स्नायु तंत्र एवं मेरुदंड रोग आदि में भी इनके स्थिति का विचार किया जाता है। उदासी, शोक, अपमान, क्लेश एवं दुख के बारे में भी जानकारी मिलती है सूर्य ग्रह की स्थिति से। सूर्य ग्रह पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। मेष राशि के 10 अंश पर, जैसा कि मैंने बताया, मेष राशि के 10 अंश पर इनकी स्थिति उच्च की मानी जाती है। वहीं तुला राशि के 10 अंश पर इनकी स्थिति नीच की मानी जाती है। मेष के 10 अंश पर ये बलवान होते हैं और तुला के 10 अंश पर ये निर्बल हो जाते हैं। इनको राशियों में सिंह राशि कहा जाता है, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। सिंह राशि के अधिपत्य सूर्य हैं और सिंह राशि को ही सूर्य भी कहते हैं। यह 5वां स्थान राशि चक्र की कुंडली में स्थिति होती है। जैसे आप देख रहे हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, ये 5वां स्थान जो है राशि कुंडली में सूर्य के लिए होता है। सूर्य जिस स्थान पर होते हैं, हम अब विचार करते हैं सूर्य की दृष्टि के बारे में। सूर्य स्थान जिस स्थान पर है वहां से किस जगह को कितने जो है प्रभाव से देखते हैं,
उस पर हम विचार करते हैं। सूर्य जहाँ है वहाँ से तीसरे भाव में, अब इस कुंडली में अगर सूर्य जो है मेष राशि में है तो यहाँ से जो है 1 2 3 तीसरे स्थान मतलब मिथुन, और 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से सूर्य जो है तीसरे स्थान मतलब सहज भाव को और कर्म स्थान 10वें भाव को, इनकी दृष्टि जो है 1/4 पड़ती है, जिसे हम तृतीय दृष्टि ही एक चरण कहते हैं। ज्योतिष भाषा में इसको एक चरण कहा जाता है, और वैसे हम जो है इसको 1/4 के हिसाब से समझ सकते हैं कि इनका दृष्टि जो है तीसरे और 10वें घर पर क्वार्टर 1/4 के हिसाब से पड़ती है। उसके बाद से जहाँ इनकी स्थिति है वहाँ से 5वें और 9वें भाग 1 2 3 4 5 ये स्थान हो गया, 6 7 8 9। कहने का मतलब कि अगर ये मेष लग्न में या मेष राशि में ये बैठे हुए हैं, यहाँ से 5वें घर जो इस चक्र के हिसाब से सूर्य का है, और 9वां घर जो यहाँ धनु राशि बृहस्पति का है, तो यहाँ स्थित सूर्य जो है अपने घर को और बृहस्पति के घर को, नवम पंचम भाव को, द्वितीय चरण कहने का मतलब आधी दृष्टि से, दृष्टि को अगर हम 4 भागों में बांटें तो क्वार्टर, हाफ, 3/4 और 100%। कहने का मतलब इनकी दृष्टि जो है 3 और 8वें घर को जो है 25% होती है, 5वें और 9वें घर को जो है 50% हाफ दृष्टि से देखते हैं। उसके बाद से चौथा और 8वां घर, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, कहने का मतलब मेष राशि से अगर देखें तो कर्क राशि को और यहाँ वृश्चिक राशि को जो चौथे 8वें भाव में है, इनको जो है ये 3 चरण की दृष्टि से देखते हैं, मतलब 75% की दृष्टि इनकी ऊपर पड़ती है। जहाँ इनकी स्थिति है वहाँ से 7वें घर, मेष से अगर हम गिनती करते हैं तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। कहने का मतलब कि जहाँ ये है उसके ठीक नीचे अपोजिट साइड में जो घर है वह 7वां घर पड़ता है। इस पर सूर्य की दृष्टि जो है सामने पड़ने की वजह से 100% इनकी दृष्टि होती है, और इसको हम जो है सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं कहा जाता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने 9 ग्रहों में से प्रथम ग्रह सूर्य देव के बारे में अध्ययन किया, राशि चक्रों में इनका स्थान भेद, स्वभाव, स्थिति, फलाफल एवं दृष्टि के बारे में सामान्य ज्ञान लाभ किया। इस प्रकार सर्वप्रथम 9 ग्रहादि के बारे में सबसे पहले सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। यह अत्यंत आवश्यक है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं उनकी प्रकृति स्थिति के बारे में जानना, क्योंकि इसी के द्वारा हम कुंडली अध्ययन को बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, और विस्तृत जानकारी हेतु यह अति आवश्यक भी है। उम्मीद है कि यह संक्षिप्त विश्लेषण आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगले वीडियो में चंद्रमा और ऐसे ही मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए कुंडली निर्माण विचार अध्ययन एक ज्योतिष फलाफल के तरफ प्रस्थान करेंगे, और समझने में यह आसान भी रहेगा। अतः आगे की कड़ी में जुड़ने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो के जारी होने का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको सुगमता से यह वीडियो प्राप्त हो सके। आपके हित एवं समाज कल्याण हेतु मेरा यह निःशुल्क प्रयास लाभकारी सिद्ध हो, इसी कामना से आपको निवेदित है। हर हर महादेव।